लास्ट क्लास रे बेटा जब जहाँ पढ़े थे तार किसी डाउट वगैरह किसी अच्छे कि किसी बुझियार अच्छे लास्ट क्लास रो नहीं तो आगो पढ़ेबा। ओके तो बेटा आज हम स्टार्ट करबा कुलम्स लॉ बुझले कि कुलम्स लॉ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉ बुझले कि सिंपल लॉ गोटे कुलम कहले धरिने आपण पाखरे जोड़े चार्ज अछि तो बेटा मो पाखरे दीटा चार्ज पार्टिकल अच्छे ये गोटे चार्ज पार्टिकल ये गोटे चार्ज पार्टिकल यार चार्ज धरन Q1 तार चार्ज धरन Q2 यांक भितर बेटा डिस्टेंस जो अच्छी दैट इज हला R तो कुलम कहले कि ये जो दीटा चार्ज पार्टिकल अच्छे एमाने यदि सिमिलर चार्ज हेतिबे यदि ये प्लस सी प्लस बा ये माइनस ताले परस्पर को रिपल्सन करिवे सिमिलर चार्ज पार्टिकल गुडाक परस्पर को रिपल्सन करंती एवं जदि डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल हेतिबे ताले परस्पर को अट्रैक्शन करिवे जदि डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल हेतिबे ताले कोन करिवे ना परस्पर को अट्रैक्शन करिवे डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल जदि हेतिबे ताले बेटा परस्पर को कोन करिवे अट्रैक्शन करिवे तो यांक भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो बा फोर्स ऑफ रिपल्सन आसीबो डिपेंड करिवो सेमानंकर चार्ज केते जो चार्ज आसिला गोटे चार्ज हैला Q1 आ गोटे चार्ज आसिला Q2 तो ये जो दीटा चार्ज पार्टिकल आसिले सेमानंकर चार्ज रो अमाउंट ऊपर डिपेंड करिवो एमानक भितर केते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची बा केते फोर्स ऑफ रिपल्सन धरने ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये परस्पर को अट्रैक्शन करूथिबे केते फोर्स रे अट्रैक्शन करिवे डिपेंड करिवो ए जनकर चार्ज ऊपर धर ये 10 कूलम ये 10 कूलम ये जेमिति फोर्स देके अट्रैक्शन करिवे ये धर 1 कूलम ये 5 कूलम तो सेते फोर्स रे अट्रैक्शन हबन कारण ये 10 गुणन 10 हेला को 100 ये 1 गुणन 5 हेला को मात्र 5 जेते चार्ज दि जन को ऊपर अधिका थिबो सेते सेमानकर अट्रैक्शन बा रिपल्सन मध्ये कोन आसीबो अधिका आसीबो जदि चार्ज सेमानकर बेटा कम ताले सेमाने परस्पर को एते अट्रैक्शन बा एते रिपल्सन करि परिबे नाही तो एटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा रिपल्सन जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एवं यांक भितर जो डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस सहित फोर्स बेटा आसीबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फोर्स जो आसीबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फोर्स एठी तांक भितर जो डिस्टेंस अछि तार स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सेति पय याकू इनवर्स स्क्वायर लॉ मध्ये कुआ जाय सेति पय याकू कोन कहंती इनवर्स स्क्वायर लॉ कोन कुआ जाय इनवर्स स्क्वायर लॉ तो इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा बुझी पारलो इनवर्स स्क्वायर लॉ होची कोन ना सर एफ जो आसीबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा रिपल्सन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल जो दीटा चार्ज पार्टिकल थिबे तांको भीतर जो डिस्टेंस अछि ता सहित बेटा फोर्सटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर तो बेटा जी अतएव एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर तो implies that F is equal to K Q1 Q2 by R square proportionality term जेतବେଳେ ମୁଁ हटेबी गोटे कांस्टेंट लगेबी से कांस्टेंट ता बेटा मु लिखि देली K proportionality term हटेले गोटे कांस्टेंट लगा जे तो एठी जो मु कांस्टेंट लगेली दैट इज ला K तो F is equal to K Q1 Q2 by R square F हेगला कोन F is equals to K Q1 Q2 divided by R square बुझियला तमे कहबो सर ये जो कांस्टेंट आपण नेले के से के रो बेटा वैल्यू कोन सर के कांस्टेंट रो वैल्यू तो कोन किछि थिबो हां बेटा के जो कांस्टेंट हम नेचे तार गोटे वैल्यू आसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यार बेटा जो वैल्यू आसीबो ये डिपेंड करिवो तमरो को मीडियम नेचो ये जो Q1 और Q2 या भितरे को मीडियम अछि एआर अछि कि दि जण भितरे फ्री स्पेस और वैक्यूम नि आइछि दि जण भितरे पानी नि आइछि दि जण भितरे कि अलगा कोनोसी गोटे मीडियम नि आइछि एवं तमे जो जिंसडा मापुचो एटा को माने सिस्टम नेचो मेजरमेंट सिस्टम ता कोन नेचो एसआई सिस्टम रे मापुचो कि सीजीएस सिस्टम रे मापुचो ए जिंस मध्य एठी दरकार पड़े बुझिला कि तो बेटा ए जो के रो वैल्यू आसीबो ए जो के रो वैल्यू आसीबो के रो वैल्यू जदी हमें के रो वैल्यू जदी हमें वैक्यूम रे नबा
जदि आमे वैक्यूम रे नेबा बा फ्री स्पेस रे नबा जदि आमे वैक्यूम बा फ्री स्पेस रे नबा तले हमकु जदि बेटा एसआई सिस्टम कथा कहूछ जदि आमे एसआई सिस्टम रे मानुचे तले से केस रे k इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 k रो वैल्यू बेटा आसो k रो वैल्यू टा लिखि दोछि k रो वैल्यू आसे k इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये हला तमरो k रो वैल्यू आमे जो एठी लिखलेनी कि कूलम्ब्स लॉ कहया कथा कोन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बेटा से कहला कि फोर्स जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r square तो बेटा f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r square f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r square ए जो k टा जो आसेला जोटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगेले एटी होयर मु लिखि दोछि where k is a proportionality constant k is a proportionality constant तो बेटा ये जो proportionality constant हमें नहीं चाहिए k से k रो वैल्यू टा कोन आसु ना सर यदि k आपण वैक्यूम बा फ्री स्पेस रे नेबे तले एसआई सिस्टम रे जदि आपण एसआई सिस्टम नु कंसीडर करूछंती तले k रो वैल्यू आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught एटा होची एप्सिलॉन नॉट कहबी एप्सिलॉन नॉट कोन तार बेटा वैल्यू आसे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर जदि आपण एसआई रे न नेकरी कोथरे नेबे सीजीएस रे नेबे जदि आपण एसआई रे न नेकरी कोथरे नेबे ना सीजीएस रे नेबे ताले सीजीएस रे बेटा k रो वैल्यू केते आसीबो ना k इज इक्वल टू 1 k रो वैल्यू 1 तो यूनिट आसीबो डाइन सेंटीमीटर रो स्क्वायर बाय स्टेट कूलम्ब रो स्क्वायर बुझिला ये हला बेटा k रो वैल्यू क्लियर तमे देखबो सर k टा गोटे मीडियम रो नबा k जे कोनसे गोटे अदर मीडियम रे नीचे अदर मीडियम रे जदी हम नबा ताले बेटा से केस रे k रो जो वैल्यू बाहरिबो से केस रे k रो जो वैल्यू बाहरिबो 1 by 4 pi एप्सिलॉन एप्सिलॉन तमे कहबो एप्सिलॉन नॉट हेले वैक्यूम पई बा फ्री स्पेस पई खाली एप्सिलॉन लिखले जे कोनोसोटे मीडियम पई दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r हला ये हला क्लियर हेलो तो ये हला बेटा तमरो कूलम्ब्स लॉ कोन ना सर जे कोनोस दिटा चार्ज तांको भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा रिपल्सन जो थिबो तार फार्मूला आसीबो f इज इक्वल टू k q1 q2 by r square k रो जो वैल्यू आसे k टा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यदि हम एसआई सिस्टम रे मापुचे तले k हला 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट जार वैल्यू आसीबो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यदि हम सीजीएस रे नोचे तले k रो वैल्यू आसीबो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्टेट कूलम्ब रो स्क्वायर यदि जे कोन सोटे मीडियम रे नोचे k इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन 1 by 4 pi एप्सिलॉन जगह में लिख परियो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r तमे एठी कंफ्यूज होतबो सर एप्सिलॉन नॉट कोन एप्सिलॉन r कोन बेटा ए जोडा लिखुनी कि एमती एटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r खाली सेटा लिखिले एप्सिलॉन खाली एमती लिखिले एप्सिलॉन तमे कहबो सर एफ साइलॉन कोन ता माने कोन मते सुनी नि आगु तो बेटा एफ साइलॉन नॉट जो आसे बा एप्सिलॉन r जो हम लिखु ये तो गोटे सिंबल टा जे ये रिप्रेजेंट करे काहाकू ना परमिटिविटी काहाकू रिप्रेजेंट करे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट माने परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जो मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट माने परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस बा वैक्यूम खाली एप्सिलॉन जदी लिखिबो बा एप्सिलॉन ए में जदी लिख देथिबो ताले परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जदी लिखला एप्सिलॉन आर माने रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर माने रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर माने रिलेटिव परमिटिविटी तो ये हला जिंसो एप्सिलॉन होची कोन बेटा एप्सिलॉन हला एप्सिलॉन टा हला परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एप्सिलॉन नॉट जदी देला परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर जदी देला रिलेटिव परमिटिविटी
तमें कह सर ये परमिटिविटी पुणी कौन परमिटिविटी माने बेटा जेकोसी गोटे मीडियम जदि आम नौचे ता भीतर देकरी केते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा अट्रैक्शन रिपल्सन फील हो पारुछि सेटा कहंती परमिटिविटी केते से परमिट करूछि ता भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन गोटे मीडियम जेते परमिट करिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को सेटा होछि तार परमिटिविटी बुझले सेटा होछि कोन परमिटिविटी ये हला क्लियर देखो on the basis of experiment Coulomb established the following law known as a Coulomb's law कौन बेटा the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of a distance between them ये हला तमरो Coulomb's law एटा हला तमरो कोन Coulomb's ओके तो F directly proportional to Q1 Q2 F inversely proportional to R F directly proportional to Q1 Q2 by R square तो F is equal to K Q1 Q2 by R square F हेला केते K Q1 Q2 divided by R square बुझियला ये हला तापर बेटा K टा बेटा कोन ना K is a proportionality constant vacuum रे K रो वैल्यू बुझिला कि ए जे कोनसी एनी मीडियम रे K रो वैल्यू तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन कौन एप्सिलॉन नॉट बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एबे तुमको कहउथली एप्सिलॉन एम बा खाली एप्सिलॉन जदी लिखिथिबो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर जदी लिखिला तल दैट इज हला रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जदी लिखिछि एप्सिलॉन आर बेटा होछि कोन रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बेटा कोन रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जो कहउछे रिलेटिव परमिटिविटी ता माने रिलेटिव परमिटिविटी माने परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो आसे ताकू कहंती रिलेटिव परमिटिविटी ताकू कहा जाए रिलेटिव परमिटिविटी जो आसला एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन जो आसला एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट तमे सिंपल तमो पचला रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव माने जनक रेस्पेक्ट कहारो ना जे कोनोस गोटे मीडियम रो परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम एप्सिलॉन आर बेटा जले मु कहूची मु जले तुमको एप्सिलॉन आर कहूची एप्सिलॉन आर रो माने कोन एप्सिलॉन आर माने रिलेटिव परमिटिविटी माने परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम तो वैक्यूम माने एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन आर रो फार्मूला आसीबो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो बेटा तले एप्सिलॉन रो वैल्यू केते ना एप्सिलॉन रो वैल्यू आसीबो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन वैल्यू आसीबो केते एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन बुझिला ओके एला जिंस बुझे एप्सिलॉन परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए सब जिंस बुझिला कि एठी पिला कंफ्यूज होंती पिला कोंती जे सर आपण केमि जाइले k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तार वैल्यूटा 9 * 10⁻9 आसीबो तो बेटा ये सब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गुडा कैलकुलेशन है कि अछि आमे सेडा भीतर पसिले सब हे परिबो किंतु हमर को एते डिटेल रे जाई हमको जस्ट लॉ मन रखियार अछि एवं कांस्टेंट वैल्यू घोषी मन रखियार अछि ये कांस्टेंट वैल्यू केमिति बाहला ए सब जिंस भी तमे करि परिबो किंतु एडा सब हम कोर्स रे नाही तो आमे सिंपली मन रखिबा कि आज्ञा k रो वैल्यू वैक्यूम रे एया हैला कि सीजीएस सिस्टम पई एया एसआई सिस्टम पई एया आ मीडियम रे हमरो ए क्लियर बुझी पारलो ना किसी डाउट अछि आगो जिबा अच्छा ये जो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी आसिला ध्यान दियो आमे जो लिखले एप्सिलॉन आर बा जोटो के आमे कहले रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बा रिलेटिव परमिटिविटी रो जो बेटा वैल्यू आसे ये रो वैल्यू सब बेले केते आसीबो ना 1 नहले 1 रु बेटा अधिक आसीबो 1 बा नहले 1 रु अधिक आसीबो रिलेटिव परमिटिविटी जो अछि तार वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तार वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज तार वैल्यूटा मिनिमम बेटा आसीबो 1 1 कहा पई ना सर 1 आसीबो वैक्यूम पई
बाकी अदर जेकोसी मीडियम पे आसीबो ग्रेटर देन 1 जदि अदर जेकोसी गोटे मीडियम आपण नेबे ता पे आसीबो केते ना ग्रेटर देन 1 केबे हेले 1 रु बेटा कमिबो नाही नॉट पॉसिबल एप्सिलॉन आर रो वैल्यू बेटा लेस देन 1 केबे हेले होबनी कोन से जगह रे तमे सुनिबोनी जे रिलेटिव परमिटिविटी जो आसे ये 1 रु कम आसे तमे गोटे कहबो कि गोटे मीडियम अछि जार रिलेटिव परमिटिविटी 0.5 तमे को ना असंभव तुमको कहबो कि गोटे मीडियम अछि जार रिलेटिव परमिटिविटी -1 तुमको असंभव पॉसिबल ही नु रिलेटिव परमिटिविटी सब बेले आसीबो 1 बा 1 रु अधिका मिनिमम वैल्यू तार 1 1 किए कहा केते बेले ना जेते बेले तमरो वैक्यूम नै थिबो बा फ्री स्पेस नै थिबो सेठी रिलेटिव परमिटिविटी रो वैल्यू हला 1 जदि अलगा जे कोनोसी मीडियम नै थिबो से केस रे वैल्यू आसीबो ग्रेटर देन 1 बुझिले कि सबुटो हाईएस्ट वैल्यू बेटा केते बेले आसीबो ना 1 मेटल मानक केस रे सॉरी सबुटो हाईएस्ट वैल्यू 1 कोछो इनफाइनाइट सबुटो हाईएस्ट वैल्यू सबुटो मिनिमम वैल्यू हला 1 लोएस्ट वैल्यू सबुटो हाईएस्ट वैल्यू हला इनफाइनाइट एवं एप्सिलॉन आर बा रिलेटिव परमिटिविटी जो आसिला मेटल मानकर से इनफाइनाइट आसीबो मेटल मानक केस रे इनफाइनाइट बुझिले कि तो जे कोनोसी गोटे मेटल भितरे जदि मते फोर्स पचारिबो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई मेटालिक मीडियम देछि मेटालिक मीडियम रे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर q1 q2 बाय r स्क्वायर जे आमे जानि छे एप्सिलॉन आर रो वैल्यू केते ना सर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट तबटा फोर्स ताले केते हिजबो 0 इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन मेटालिक मीडियम देन फोर्स इक्वल टू 0 जदि दीटा चार्ज को गोटे मेटालिक मीडियम भितर बेटा रखा जाइछि ताले ता से दी जनक भितरे नेट फोर्स जो आसीबो 0 आसी बुझिला कि ये ला जस तो ये किछरा कांसेप्ट अछि जोटा तमे बुझिबा दरकार ये जो बेटा एप्सिलॉन आर आसला रिलेटिव परमिटिविटी जोटा को हमें कहले सेटा को मध्य आउ केतण कहंती के बा जोटा लिखा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुहा जाए बा कोन कहंती डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुहा जाए बा ता केतण कहंती डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बुझिला ये हला जस ओके तो ये थिला तमरो कूलम्ब्स लॉ एवं कूलम्ब्स लॉ रो फार्मूला तो एथरे केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि देखो ध्यान दियो it is applicable only for point charges very 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 important point coulombs law बेटा point charge पे applicable गोटे बॉडी पे applicable होबन तमे कहबो सर ए गोटे बोर्ड ए बोर्ड रे पॉजिटिव चार्ज अछि सेपट गोटे कबाट अछि से बोर्ड रे नेगेटिव चार्ज अछि तो एठी हम coulombs law पकिया ना एठी coulombs law अप्लाई हे परिबे एटा बॉडी टा coulombs law is applicable only for point charges गोटे पॉइंट रे जदी चार्ज अछि सेही पॉइंट चार्ज पे coulombs law applicable तो आमको जते बेले आगु को विभिन्न प्रकार रो क्वेश्चन दबो coulombs law ऊपर बेस करिके आमे सेटा मानि कि चलेबा कि से बॉडी जो देछि सेटा इनडायरेक्टली पॉइंट चार्ज ही देछि बेले बेले लिखि देतो बाउल रे कि अमको स्फीयर ऊपर एति कि चार्ज अछि तो पिला होती एडो बडो स्फीयर टा आ को बॉडी भाबियो ना आ चार्ज केंते भाबियो तो बेटा जते बेले coulombs law बेस ऊपर क्वेश्चन देला तामे माने कि चलेबो जे coulombs law बॉडी पे एप्लीकेबल नुहो ता माने हमको इनडायरेक्टली पॉइंट चार्ज नहीं करी ही बा पॉइंट चार्ज बोली कंसीडर करी करी ही क्वेश्चन सॉल्व करिया पड़ी बुझले कि coulombs law इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हो बा नेगेटिव चार्ज हो हम कंसीडर करिया पॉइंट माने से गोटे पॉइंट रचंदी गोटे एडा बडा बॉडी रे डिस्ट्रीब्यूट हे तमे कहबो मु एडा बडा गोटे क्यूब नेबी गोटे स्फीयर नेबी सेतरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिंग अछि सेठी coulombs law पकेबी ना से जगह रे coulombs law एप्लीकेबल हबो नाही बुझियला तापर the constant of proportionality k in SI unit in vacuum is expressed as 1 by 4 pi epsilon जो k बेटा हम लिखले सेटा कहले proportionality constant ताको एक्सप्रेस करा जाय केमति ना 1 by 4 pi epsilon naught and any other medium जदी हेथिबो एक्सप्रेस as 1 by 4 pi epsilon जदी vacuum रे थिबो ताले epsilon naught कोन लिखा जबो epsilon naught माने permittivity of vacuum बा free space जे कोन से मीडियम रहितले खाली एप्सिलॉन बा एप्सिलॉन एम भी तमे लिखि पारे इफ चार्जेस आर डिप्ड इन ए मीडियम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन जगह में लिख परबे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r रो स्क्वायर बुझे लगे तो एठी बेटा एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी of and absolute permittivity of the medium respectively epsilon naught beta कोन एटी आ गोटे सेंटेंस आरंभ होला epsilon naught and epsilon
are permittivity of vacuum and absolute permittivity of a medium respectively. The ratio epsilon by epsilon naught is epsilon r. Epsilon divided by epsilon naught जो आसे ये ହେଲା epsilon r. एड़ा ऑलरेडी कहि देछि बुझले कि epsilon by epsilon naught होछ कोन epsilon r जोटा हम कहूचे relative permittivity बुझले कि ये ହେଲା जिंस relative permittivity जो आसीबो very very important ध्यान दियो relative permittivity बेटा जो आसिला relative permittivity is a dimensionless quantity. Relative permittivity बेटा जो आसिला एटा गोटे dimensionless quantity. तमे को सर dimensionless माने बेटा relative permittivity epsilon r relative permittivity जो आसिला epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. epsilon रो जो dimension epsilon naught रो मध्ये सेही dimension तो ये तो cancel out हिजबे तो एप्सिलॉन आर टा खाली गोटे कांस्टेंट आसीबो तार वैल्यू मु कहली ना एप्सिलॉन र वैल्यू 1 रु अधिक आसीबो 1 आसी पारे 2 आसी पारे 5 आसी पारे 80 आसी पारे 85 आसी पारे 1000 आसी पारे इनफाइनाइट पर्यंत हे परिबो तार किछि यूनिट नाही कि किछि डायमेंशन नाही बुझिला येला अच्छा the value of relative permittivity epsilon r is constant for medium and can have values between 1 to infinite तार वैल्यू बेटा कोठ आसीबो 1 रु आरंभ करी के इनफाइनाइट भितरे आसीबो फॉर वैक्यूम बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 1 वैक्यूम पई एप्सिलॉन r रो वैल्यू बेटा केते ना 1 रो बराबर फॉर एयर इट इज नियरली इक्वल टू 1 एयर पई हमें मानी के चलीबा नियरली इक्वल टू 1 और मे बी टेकन टू बी इक्वल टू 1 फॉर कैलकुलेशन फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इज इनफाइनाइट जदी बेटा मेटल हमें कंसीडर करूचे मेटल मानक केस रे एप्सिलॉन r जो आसीबो बा रिलेटिव परमिटिविटी जो आसीबो तार वैल्यू केते आसीबो ना इनफाइनाइट फॉर वाटर 81 वाटर वैल्यू दरकार नहीं किंतु मन रखिबो वैक्यूम पई 1 एयर पई मध्ये हमें 1 बोली कंसीडर करिबा आउ मेटल मान पई इनफाइनाइट केबे हेले 1 रु कम आसीबो नाही द मटेरियल इन व्हिच more change can induce epsilon r will be higher the material in which more charge can induce epsilon r will be higher तो epsilon r टा बा relative permittivity बेटा रो वैल्यू जो आसे ये डिपेंड करिवो से मटेरियल रो नेचर ऊपर जो मटेरियल जेते चार्ज अधिका इंड्यूस हे परिवो तार epsilon r टा सेते अधिका मेटल केस रे चार्ज बेटा बेसी इंड्यूस हे परिवो सेति पई तारो जो epsilon r आसे इनफाइनाइट आसे the value of 1 by 4 pi epsilon naught केते value of 1 by 4 pi epsilon naught बेटा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर सेतु बेटा epsilon naught रो चाहिला हम वैल्यू मध्ये बाहर करि परिबा epsilon naught रो वैल्यू आसीबो 8.854 10 to the power -12 है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर तो ये जिंस गुडा टी मन रखिबो ये वैल्यू गुडा को बा कांस्टेंट रो जो वैल्यू गुडा को एडा दरकार पड़े सब क्वेश्चन सॉल्व कला तो एगुडा मन रखिया नहीं दरकार तुमरो के रो वैल्यू केते बेटा ना 9 into 10 to the power 9 k equal to 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 epsilon naught रो वैल्यू 8.854 into 10 to the power -12 तमे को सर ये यूनिट गुडा को एडा एडा यूनिट कोठाइला यूनिट गुडा तुमे आराम रे लिख पिरे बेटा मु तुम बते दोछि केमते यूनिट लिखो ध्यान दि आमे जानि छे फोर्स बेटा एफ जो आसीबो फोर्स जो आसला F is equal to K Q1 Q2 by R square तो implies that K is equal to F R square Q1 Q2 F माने कौन न्यूटन R माने मीटर मीटर स्क्वायर एटा हला कूलम एटा हला कूलम तो कूलम रो स्क्वायर तो बेटा K रो यूनिट तले बाहरी गला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बुझ बेलडी आमे जोड लिखितले K रो यूनिट कोन K हला 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो यूनिट बाहरला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बुझ पालो केमते आइला हला सेम थिंग तमे को सर आउ एप्सिलॉन नॉट रो केमती कोन बाहर करले तो बेटा k जो हमें लिखि छे k is equal to 1 by 4 pi epsilon नॉट तो बेटा जी एप्सिलॉन नॉट केते ना k गुणन एप्सिलॉन नॉट आसीबो केते एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 divided by 4 pi k
1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के। तो एठी 1 बाय 1 रो तो किसी यूनिट नहीं, 4 रो किसी यूनिट नहीं, के पाई रो भी किसी यूनिट नहीं, के रो यूनिट अछि, के टाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1 बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट कोन आसीबो, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टी गला, तो एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट कोन आसिला, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एटी 4 रो वैल्यू पकेबो, पाई रो वैल्यू पकेबो, के रो वैल्यू पकेबो, तमर वैल्यू पड़े आसीबो 8.854। बुझिले कोन आसीबो 8.854। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो के रो यूनिट एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट जदि आकु घोषी पारल ताले बहुत बढ़िया, जदि न घोषी की मने न रहउछि हठात किना पढ़िले ऑब्वियसली मने रहबनी, ताले तमेटा ए ट्रिक रे बाहर कर परिबो, निजे आकु एमती सॉल्व करिके बाहर कर परिबो। ये के रो यूनिट, के रो यूनिट टाकु उल्टे देले तमरो एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट। बुझी पारलो? क्लियर? ओके। तापर बेटा हमरो ए जो एप्सिलॉन नॉट आसे तार डायमेंशन पचार, एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट बेटा कूलम स्क्वायर, कूलम माने चार्ज, चार्ज रो बेटा डायमेंशन एटी बाय न्यूटन, न्यूटन कोन बेटा फोर्स m1 l1 t टू द पावर -2, मीटर रो स्क्वायर, मीटर माने l टू द पावर 2। हबो हबो ना बनी? बर्तमान सॉल्व करि परिबो के कूलम, कुल चार्ज हला कोन, एटा हला कूलम टा हला चार्ज यूनिट, चार्ज हला q, q रो आसे a into t, न्यूटन हला कार फोर्स रो, न्यूटन होची कार फोर्स रो, फोर्स हला फोर्स आसे कोन, फोर्स रो फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास पई m1, एक्सेलरेशन हला कोन l1 t टू द पावर -2। बुझला? तो ये हैला फोर्स रो डायमेंशन m1 l1 t टू द पावर -2। तापर अछि पुनी मीटर रो स्क्वायर, मीटर माने लेंथ, तो लेंथ रो स्क्वायर ताको सॉल्व कर दियो, सॉल्व कले m1 एटर हला l1, ये हला l2, तो मिसिकरी l3 t टू द पावर -2 ऊपरू पळेबो t टू द पावर 4 हैं, a में -1 ना, a में -1, l2 हला को 3 -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 1। ये हला तमरो डायमेंशन ऑफ कोन परमिटिविटी, परमिटिविटी एटा कहार, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रे भी से आसीबो, किंतु रिलेटिव परमिटिविटी बेटा डायमेंशनलेस, कारण रिलेटिव परमिटिविटी होची कोन एप्सिलॉन आर, ये आसीबो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसल आउट हे जिवो ना, पुनी यार किछि डायमेंशन बाहरिबो नाही, ये हे जिवो डायमेंशनलेस। यार एप्सिलॉन रो डायमेंशन जहा एप्सिलॉन नॉट भी तो डायमेंशन से आसीबो ना, तो ये कैंसल आउट हे जिवे, कैंसल आउट हे गेले डायमेंशनलेस पड़े आसीबो। क्लियर हेलो? फोर्स तार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी हैला कि तार यूनिट, तार डायमेंशन, सब जिंस क्लियर हेलो कि ना बुझा पड़नी हैला? अच्छा, तापर बेटा किछरा इंपोर्टेंट पॉइंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। धरिनियो ये हला गोटे चार्ज q1, ये हला गोटे चार्ज q2, तो आंक भितर बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो बा रिपल्सन आसीबो एई लाइन अलोंग रे आसीबो, आ एमिति नै जे ये ताकू एमति बुली 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 अट्रैक्शन करिवो, एमति बुली बुली सेमिति हबो, अट्रैक्शन जो हबो ए टाइप एई लाइन रो अलोंग रे ही हबो, परस्पर को जो लाइन रो अलोंग रे से माने कोन करिसेंती जॉइन हेचंती, सेई लाइन रो अलोंग रे ही परस्पर को अट्रैक्शन करिवे बा रिपल्सन करिवे। द फोर्स एक्टिंग ऑन one point charge due to the other point charge is always along the line joining these two charges. It is equal in magnitude and opposite in direction. ये बेटा ये जो चार्ज q1 ये ताको निज आड़ को अट्रैक्शन करूची,
ये Q2 ये ताको निज आड़ को एपटू को अट्रैक्शन करछ ये जो पटू को अट्रैक्शन करछ से तार अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन करिवो ना आ तो फोर्स आसीबो मु तुमको एपटू भिडला बेलू तो मते एपटू भिडबो ना तो परस्पर को जो अट्रैक्शन करिवे रिपल्सन करिवे अपोजिट डायरेक्शन रे करिवे इक्वल फोर्स रे मु ताको जेतिकी फोर्स रे एपटू को टाणीबी से मते सेतिकी फोर्स रे सेपटू को टाणीबो कारण फोर्स यार भी k q1 q2 r स्क्वायर ये भी जो फोर्स पकबो k q1 q2 r स्क्वायर तो q1 q2 तो समान r तो समान तो ये जेतिकी फोर्स एपटू पकबो से सेति फोर्स ता ऊपर पकबो it is equal in magnitude and opposite direction on two charges irrespective of the medium in which they lie से जे कोनोसी मीडियम रे थांतु दीटा चार्ज बेटा परस्पर को जो फोर्स पकेबे समान फोर्स पकेबे एवं अपोजिट डायरेक्शन रे पकेबे मु एपुटु को टाणीबी तमे मते एपुटु को टाणीबो तो अलग अलग डायरेक्शन हे गेला ना तमे केबो सर रिपल्सन हबो बेटा रिपल्सन जदी हला धर ये q1 ये q2 तो आंक भीतर रिपल्सन होछि ये ताको सेपटु को रिपल्सन करिवो से ताको सेपटु को रिपल्सन करिवो ये प्लस को ये प्लस धर ये प्लस को ये माइनस तो आंक भीतर अट्रैक्शन होछि आंक भीतर रिपल्सन तो अट्रैक्शन हो कि रिपल्सन हो से जो लाइन तांक भीतर जॉइन हे कि अछि अलोंग दैट लाइन से माने परस्पर को अट्रैक्शन करिवे बा परस्पर को कोन करिवे रिपल्सन करिवे बुझा पड़छि कि तापरे नेक्स्ट पॉइंट दिला बेटा द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving a point charge along a closed loop of any shape is zero से क्या कथा कि आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसला ये गोटे कंजर्वेटिव फोर्स तमे कहो सर कंजर्वेटिव फोर्स कोन देखो धरि निया बेटा मु गोटे एठू गोटे बॉडीटा गला ए जे पहुंच गला पुणी एठू गला एठी पहुंची पुणी एठी के आसला ये गोटे क्लोज्ड लूप हे गला मु जोठू आरंभ करथिली पुणी बुलिकी बेटा सेठी आसी पहुंच गली एटा गोटे क्लोज लूप जदि ए क्लोज लूप रे नेट वार्डन 0 धर मु एमती आरंभ कली पुणी एमती गली पुणी एमती गली पुणी आसी एठी पहुंचली ये गोटे क्लोज लूप मु एउठू आरंभ कली एठी पहुंचली पुणी बेटा बुलिकी एठी आसी पहुंच गली तो ये गोटे क्लोज लूप जदि क्लोज लूप रे मोर वार्डन बेटा 0 आसीबो ताले से टाइप रो फील्ड को मु कहबी कोन ना कंजर्वेटिव फील्ड एभलिया फील्ड भितरे जदि गोटे एभलिया किसी फील्ड थिबो जो फील्ड रे मु मूवमेंट करिवि एवं क्लोज लूप बनेइबि एवं से क्लोज लूप बनेला टाइम रे मोर जो वार्डन आसीबो नेट वार्डन जदि 0 आसिला तले सेटा कोनती कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अलोंग ए क्लोज लूप इन ऑफ एनी शेप इज 0 जे कोनोस गोटे शेप रो क्लोज लूप एटा सर्कुलर शेप हेले हेबो एमती स्क्वायर वाला हेले हबो ट्रायंगल हेले भी हबो जे कोनोस गोटे क्लोज लूप रे जदि मु मूवमेंट करूची एवं मोर नेट वार्डन 0 आछी तमे को सर नेट वार्डन किन 0 आइला बेटा एउठे एतक वार्डन कली धर पॉजिटिव वार्डन बदन एउठे एतक गली डिस्टेंस तो किछि नै एई तो सेम अछि बदन एउठे एतक गला को पुणी धर हेला नेगेटिव वार्डन तो टोटल ऊपर हे गेला के तो धर न 0 त सेटा को कंसीडर करंती सेटा कोंती कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यदि ए टाइप रो किछि फोर्स थिबो जोथरे क्लोज लूप रे नेट वार्डन 0 आसे से टाइप रो फोर्स को आसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड तो हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे वन टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स तापर नेक्स्ट पॉइंट आसला सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स हमर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रा ये गोटे सेंट्रल फोर्स सेंट्रल माने धरि ने ये हला गोटे चार्ज ये हला गोटे चार्ज या सेंटर रु या सेंटर को जो लाइन तारी अलोंग रे बेटा फोर्स काम करिवो सेंटर को सेंटर आ एमती नै जे तमे कहबो ए उठू ए जाय ना या सरफेस रु ता सरफेस ना पूरा सेंटर रु सेंटर कोन करिवे फोर्स काम करिवे सेति पे ता ना दे जे सेंट्रल फोर्स कोन ना देंती सेंट्रल फोर्स सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स in the absence of any other external force angular momentum of one particle with respect to other is conserved तो सिंपल जिंस ये गोटे सेंट्रल फोर्स जेहेतु एटा गोटे सेंट्रल फोर्स तो एथरे कोन हबो एंगुलर मोमेंटम मध्य कंजर्व हेकि रुवे एंगुलर मोमेंटम बेटा फर्स्ट ईयर थाए एबे तमर दरकार पड़ेनी पॉइंटटा तमे एति की मन रखिबो कि सेंट्रल फोर्स एटा गोटे ओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स एति की मन रखले तम पई ढेर बुझेला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स ओके तापर ये थिला बेटा हमरो प्रॉपर्टीज ऑफ बा सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज को जो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ तो कूलम्ब्स लॉ विषय हम पढ़िले
कुलम्स लॉ रो फॉर्मूला को आम देखिले से जो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट थिला ता विषय डिस्कशन कले एवं ता विषय बेटा किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स मध्ये हम तुमको बतैले ए सब जिंस क्लियर कट बुझी पारलो ना एथरे किछ डाउट रहिला पूरा क्लियर अच्छा देखिए गोटे क्वेश्चन देखिया कलो क्वेश्चन देछि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी ऑप्शन देला 5 0.5 -1 0 कोन बा आंसर गोटे इंसुलेटर देछि तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट र वैल्यू केते हो को ऑप्शन करेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा k बा जो एप्सिलॉन r आमे कहूचे तार वैल्यूटा सब बेले 1 बा 1 रु अधिक आसीबो केबे हेले 1 रु कम आसीबोनी एटा देला 0.5 तो ये तो हबार चांस नहीं -1 0 तो हबो ही नहीं तो बेटा 1 रु अधिका गोटिए ही वैल्यू दैट इज केते 5 तो आंसर आसीबो कैन भी देछि किछि भी पारे तो 5 तो पॉसिबल हे परिबो कि 0.5 हबार चांसेस नहीं -1 हबार चांसेस नहीं बा 0 हबार चांसेस बुझिला तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी ये हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो नेक्स्ट क्वेश्चन दला कूलम्स लॉ ऊपर बेस करी सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q बिकम्स डबल द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी तो बेटा कोन हला मो पाखरे जोड़े चार्ज थिले गोटे हला प्लस q गोटे हला माइनस q अंक भितरे बेटा सेपरेशन थिला r से कहला कि द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q बिकम्स डबल वर्तमान ये जो प्लस q एवं माइनस q अछि अंक भितर सेपरेशन जो थिला से डबल हे गला r थिला वर्तमान केते हे गला 2r हे गला द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी तो बेटा फोर्स कोन हो ऑप्शन देला 2 फोल्ड सेकंड ऑप्शन देला हाफ है थर्ड ऑप्शन देला 4 फोल्ड फोर्थ ऑप्शन देला 1 फोर्थ कोन हो आंसर को फोर्स रो बेटा कूलम्बिक फोर्स रो रेडियस सहित कोन रिलेशनशिप force is a inversely proportional to r square implies that f1 by f2 is equal to r2 by r1 रो square r2 बेटा केते 2r r1 केते r रो square तो बेटा 2 रो square that is equal to 4 तर एठी फोर्स हला f1 एठी फोर्स हला f2 तो f1 by f2 बाहरला 4 तो implies that f2 केते ना f1 by f2 केते आसीबो ना f1 by 4 तो फोर्स केते हे जिवो 1/4 हे जिवो बुझे लगी केते हे जिवो 1/4 डिस्टेंस रो स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना तो डिस्टेंस तो डबल हबो फोर्स कोन हबो 1/4 हे जिवो क्लियर हला कि करि परिबे टाइप रो क्वेश्चन तो बेटा आज जहाँ पढ़ेली एतक प्रैक्टिस करिवो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा कूलम्स लॉ बहुत इंपोर्टेंट तमरो याको तमे प्रैक्टिस करार अछि नेक्स्ट क्लास को या ऊपर बेस किछरा क्वेश्चन सॉल्व करबा एवं आगु को हमें पढ़ेबा बुझे लगी इनिशियली जहाँ जहाँ पढ़ौछि तार नोट सब बनौथियो ए जो स्लाइड गुडा अपलोड करूछि तार नोट बनेले बहुत भलो बुझले कारण ये अपडेटेड वर्जन हैंड राइटेड नोटा टिके पुराना 2-3 वर्ष पुराना हे गलानी तो स्लाइड गुडा को फॉलो करिवो बहुत बढ़िया निजे नोट बनइबो जहाँ पढ़ौछि ताको लिखि लिखि प्रैक्टिस करिवो ओके तो आज रो टॉपिक हमर कूलम्स लॉ थिला नेक्स्ट क्लास रे हम कूलम्स लॉ के सिरा न्यूमेरिकल पढिबा नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स कारण फोर्स बेटा गोटे वेक्टरटा तनु नेक्स्ट क्लास रे हमर टॉपिक आसो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बढ़िया जिंस नेक्स्ट क्लास रे सेटा बुझे ओके आज पे एतिकी धन्यवाद ओके बेटा थैंक यू